एक बार की बात है, बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक धनवान व्यक्ति रहता था जो हमेशा महात्मा बुद्ध के प्रति अत्यधिक आस्था और सम्मान रखता था। वह हमेशा बुद्ध के प्रवचनों में उपस्थित रहता और उनका अनुसरण करने की कोशिश करता। एक दिन उसने सोचा कि भगवान बुद्ध को एक अद्भुत भेंट देनी चाहिए ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त हो सके। फिर उस व्यक्ति ने एक कीमती हार खरीदा और उसे सुंदर तरीके से सजाया। फिर वह उस हार को लेकर बुद्ध के पास गया और भेंट स्वरूप उनके चरणों में उस हार को समर्पित कर दिया। बुद्ध ने उस हार को देखकर मुस्कुराया और अपने एक शिष्य आनंद को बुलाया। उन्होंने आनंद से कहा, यह हार गांव के एक गरीब किसान को दे आओ। उस धनवान व्यक्ति को यह बात सुनकर बड़ा अजीब लगा। उसने सोचा कि इतनी मेहनत से एक खास उपहार तैयार किया था जिसे मैंने बुद्ध के लिए समर्पित किया और अब बुद्ध ने उसे किसी और को देने का आदेश दे दिया। उसके मन में कुछ निराशा और असंतोष की भावना आ गई, लेकिन उसने सीधे तौर पर कुछ नहीं कहा। वो हार किसान को दे दिया गया, लेकिन सेठ के मन में बेचैनी रही। आखिरकार वह बुद्ध से पूछने के लिए उनके पास गया। उसने कहा, भगवान, मैं अपनी मेहनत और प्रेम से यह उपहार आपके लिए लाया था। मैंने सोचा था कि इसे पाकर आप प्रसन्न होंगे, लेकिन आपने उसे किसी और को दे दिया। क्या मेरी भेंट आपको पसंद नहीं आई? बुद्ध ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय मित्र, तुम्हारी भेंट अद्भुत थी और मैंने उसे पूरी प्रसन्नता से स्वीकार किया। लेकिन यह जान लो कि वास्तविक भेंट और उपहार का मूल्य इस बात में नहीं है कि वह हमें कैसा प्रतीत होता है, बल्कि इस बात में है कि वह औरों के लिए कितना उपयोगी हो सकता है। तुम्हारी मेहनत और प्रेम से तैयार किया गया हार अगर किसी और के लिए खुशी का कारण बन सकता है तो उसे देना ही सही होता है। जब हम किसी चीज का त्याग करते हैं और किसी और के हित में समर्पित कर देते हैं, तभी यह सच्ची भेंट बनती है। उस धनवान व्यक्ति ने ध्यानपूर्वक बुद्ध की बातें सुनी और मन ही मन में विचार किया। बुद्ध ने आगे समझाया, इस संसार में जब तुम कुछ अच्छा करते हो या कुछ महत्वपूर्ण मेहनत से हासिल करते हो तो हमेशा यह समझो कि वह किसी न किसी के लाभ के लिए है। अक्सर हम अपनी मेहनत के प्रतिफल को सिर्फ अपने पास रखना चाहते हैं। हमें लगता है कि हमारी कड़ी मेहनत का फल सिर्फ हमारे ही काम आना चाहिए, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी मेहनत का असली लाभ तभी होता है जब उससे दूसरों का भला हो सके। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक किसान ने कड़ी मेहनत से एक बड़ा खेत तैयार किया। उसने दिन रात एक एक करके मेहनत की, उसमें अच्छे बीज बोए और उचित देखभाल की। कुछ दिनों में उसके खेत में लहलहाती फसल खड़ी हो गई, लेकिन एक दिन आंधी आई और अन्य किसानों की फसलें खराब हो गईं। उस किसान के पास कुछ अनाज बचा था जिससे वह कुछ समय तक अपने परिवार का पेट भर सकता था, लेकिन वह जानता था कि आसपास के लोग भूखे हैं। उसने अपनी मेहनत की फसल का कुछ हिस्सा दूसरों को बांट दिया। उस किसान को खुशियां इस बात से नहीं मिली कि उसने फसल उपजाई, बल्कि इस बात से मिली कि उसने दूसरों को भूख से बचाया। बुद्ध ने समझाया, धनवान मित्र, याद रखो, इस संसार में सच्ची भेंट वही है जो दूसरों के हित में समर्पित हो। तुम्हारी मेहनत का फल केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, बल्कि पूरे समाज के लिए होता है। तुम्हारा परिश्रम तभी सार्थक है जब वह किसी और की जरूरतों को पूरा कर सके। उस धनवान व्यक्ति के मन की निराशा धीरे धीरे दूर होने लगी। उसने समझ लिया कि जीवन में सच्ची खुशी और शांति दूसरों की भलाई में है। उसने अपने अहंकार और मोह का त्याग किया और बुद्ध के इस शिक्षाप्रद मार्गदर्शन का अनुसरण करने का संकल्प लिया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी मेहनत का फल केवल हमारे लिए ही नहीं है। यदि हमारी मेहनत किसी और के काम आती है तो वह मेहनत और भी पवित्र और सार्थक हो जाती है।